खुदा के कलाम से रूह की प्यास बुझे, दिल में ईमान जागे, नई उम्मीद मिले, आओ करे रूह का नाश्ता। पास्टर जुनैद जावेद के साथ रूह का नाश्ता, जिंदगी का ये सच्चा रास्ता। हाँ, रूह का नाश्ता। मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर, आपका बेटा, आपका भाई, खुदा का खादम पास्टर जुनैद जावेद एक दफा फिर से आपकी खिदमत में मसीह की मोहब्बत में रूह का नाश्ता लेकर हाजिर हुआ है। अजीजों, मेरे पास आज रूह का नाश्ता है, मसीही शादी में उम्र का किरदार। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां वालिदैन पूछते हैं, शादी के लिए कौन सी उम्र बेहतरीन है। आइए आज हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम से आमीन। प्यारे दोस्तों, आइए इस एक आयत को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि इस एक आयत में पूरी शादी का फलसफा छुपा है और इसको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले नंबर पर छोड़ना, यानी कि पहला कदम सबसे बड़ा कदम है। जब खुदा कहता है मर्द अपने बाप को और माँ को छोड़ देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे बेवफा हो जाएगा या इनसे नाता तोड़ लेगा, हरगिज नहीं, बल्कि इसका मतलब है अब तुम एक नए खानदान की बुनियाद रख रहे हो। जैसे एक दरख्त जब बड़ा हो जाता है तो वो अपनी जड़ों से नहीं टूटता, लेकिन वो अपनी नई शाखें फैलाता है। बिल्कुल वैसे ही तुम माँ बाप का एहतराम करोगे, इनकी खिदमत करोगे, लेकिन अब तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारी बीवी है। अजीजों, अगर आज आप शादी कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप एक नए बाप का आगाज कर रहे हैं। पिछले बाप को भूलना नहीं, लेकिन नए बाप को पूरी ताकत से जीना है। आइए अजीजों, दूसरे नंबर पर आते हैं, यानी कि मिल जाएगा, यानी कि मिला रहेगा, चिपकना, वफादार रहना। असल में इब्रानी जुबान में इस जुमले के लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसे हम कहते हैं दबक। ये कोई कमजोर सा ताल्लुक नहीं, ये वो ताल्लुक है जो आंसुओं, मुश्किलात, गमों, खुशियों, गरीबी, अमीरी सब में साथ रहे। आजकल लोग कहते हैं ठीक है, नहीं चल पाई तो अलग हो जाएंगे, तलाक दे देंगे, लेकिन खुदा का डिजाइन ये नहीं, बल्कि खुदा ये चाहता है कि तुम इतनी मजबूती से जुड़ो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अलग ना कर सके। कभी कभी आपको लगेगा ये रिश्ता मुश्किल है, तब याद रखना खुदा ने कहा था मिला रहेगा, यानी कि भागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, बल्कि वफादार रहेगा। जो शादी खुदा के इस असूल पर चलती है वो कभी टूटती ही नहीं। आइए तीसरे नंबर पर गौर करते हैं, एक जिस्म होगे, यानी कि रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी इत्तेहाद। ये सबसे मजबूत तरीन हिस्सा है। खुदा कहता है कि शोहर और बीवी 2 अलग इंसान नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। इसका मतलब है एक का दुख दूसरे का दुख, एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक की इज्जत दूसरे की इज्जत, एक का गुनाह दूसरे को भी तकलीफ देता है। जब तुम अकेले हो जाते हो तो तुम अकेले नहीं रहते, तुम्हारे पास एक साथी है जो तुम्हारी कमजोरियों को समझता है, एक हाथ है जो तुम्हें गिरने से बचाता है, एक दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। अगर आज आपकी शादी में दूरी आ गई है तो आज वापस आ जाएं इस नुक्ते पर जहां खुदा ने कहा था एक जिस्म। शायद आपने अपनी राहें अलग कर ली हैं, आज दोबारा जुड़ें। एक बनना एक फैसला है, एक मश्क है, एक इबादत है। अजीजों, हम इस आयत को समझने के लिए एक मिसाल पर गौर करते हैं। आपने कभी 2 दरख्त देखे हैं जो साथ साथ उगते हैं? वो वक्त के साथ अपनी जड़ें एक दूसरे में लपेट लेते हैं, इन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है।
वो एक दूसरे को सहारा देते हैं, तेज हवा में एक दूसरे को झुकने से बचाते हैं, गर्मी में एक दूसरे को साया देते हैं। शादी भी ऐसा ही है। शुरू में तो तुम दो अलग इंसान हो, फिर वक्त गुजरता है, तुम एक दूसरे में ढल जाते हो, तुम एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते हो। यही तो एक जिस्म होने का हुस्न है। अजीजों, मेरे पास एक बाबरकत मशवरा है। अगर आप शादी के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये आयत आपका मिशन बन जाना चाहिए। मैं वफादार रहना सीखूंगा, मैं एक होना सीखूंगा। आयत के मुताबिक बता रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आज अपने साथी को देखें, क्या तुम वाकई एक हो? कहीं तुम एक घर में दो अलग अलग तो नहीं रह रहे? और अगर आप अभी शादी के इंतजार में हैं तो ये आयत आपको सिखाती है, जल्दी मत करो, खुद को तैयार करो, क्योंकि ये रिश्ता कोई मजाक नहीं बल्कि ये एक मुकद्दस इत्तेहाद है। सबसे पहले पाकिस्तान में कानूनी उम्र पर गौर करते हैं तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक जो उम्र है, अब इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान में मसीही शादी की कानूनी उम्र अब 18 साल है। याद रखें, 18 साल जो उम्र है शादी के लिए कम से कम है। ये ना सिर्फ कानूनी तौर पर है बल्कि हम जबरी शादी और बेइज्जती से बचाने का बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ भी है। आइए अजीजों, अब हम मसीही शादी में उम्र के किरदार पर आते हैं। आपने गौर किया होगा कि इस आयत में खुदा ने शादी का आगाज किया, लेकिन इस आयत में खुदा ने उम्र नहीं बताई, क्योंकि शादी की तैयारी उम्र से ज्यादा पुख्तगी से वाबस्ता है। बाइबल में शादी की कोई खास उम्र नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि खुदा हर शख्स को मुख्तलिफ वक्त पर तैयार करता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि शादी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। उन पर अगर हम गौर करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इफिसियों 5 बाब उसकी 25 आयत पर गौर करें तो वहां पर आपको रूहानी पुख्तगी के मुतल्लिक सीखने को मिलेगा। वहां पर कुछ ऐसी तालीम हमें दी गई है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की और इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसी तरह आप दूसरे नंबर पर इमसाल की किताब में जाएं और वहां पर 24 बाब और उसकी 27 आयत को अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर अमली तैयारी मिलेगी। वहां पर कुछ ऐसी तालीम दी गई है कि पहले अपने खेत की देखभाल कर, फिर घर तमीर कर। मैं आपको खुदा का खादम होते हुए एक रूहानी मशवरा देना चाहूंगा, एक ऐसा मशवरा जो मेरे ख्याल से आप इत्तेफाक करेंगे। क्या आपके वालिदैन या आपके फैमिली पादरी साहब या कोई बुजुर्ग आपके पास हैं तो जरूर है कि आप उनके साथ भी मशवरा करें। उम्र का फर्क, कितना फर्क हो सकता है? मजीद इसके ऊपर अगर हम गौर करें, यह सवाल भी अहम है। क्या उम्र में बहुत ज्यादा फर्क हो तो शादी कर सकते हैं? बाइबल ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूं। लेकिन दानिशमंदी ये कहेगी अगर फर्क बहुत ज्यादा हो तो सोचना बनता है, सोच समझ कर फैसला करें। और ये भी देखना होगा कि क्या हमारा मकसद दुरुस्त है, क्या मुकासिद दुरुस्त हैं, मोहब्बत या कोई और वजह। क्या आप एक साथ बढ़ापा गुजार सकेंगे? क्या माशरा इसे कबूल करेगा? खुदा ने जवानी की बीवी की बात की है। अगर हम इमसाल 5 बाब उसकी 18 आयत पर गौर करें, यह मशवरा है कि हम उम्र या करीब हम उम्र अफराद में शादी करें तो ज्यादा बेहतर फैसला होगा। सबसे अहम तरीन बात कि मसीही शादी में उम्र का किरदार, मजीद ये हम कहेंगे कि सबसे अहम बात खुदा की तरफ से वक़्त। बहुत से नौजवान परेशान होते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, क्या मुझ में कुछ कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप यसाया नबी की किताब और उसके चैप्टर नंबर 55 एंड वर्स नंबर 8 to 9 को अगर आप देखें तो वहां पर बाकायदा तौर पर कुछ ऐसी तालीम मिलती है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते हैं।
खुदा का वक्त बेहतरीन होता है। कुछ की शादी 20 साल में हो जाती है, 18 साल में हो जाती है, 35 साल में हो जाती है, 40 साल तक भी देखा गया है कि कुछ लोगों की शादी होती है। ये जितनी उम्रें बताई हैं ये तमाम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, लिहाजा मसीही शादी का बेहतरीन उम्र का किरदार यही है कि जब खुदा हाँ कहे, यानी कि जब आप दुआ और रोजा में इस मकसद को रखते हैं और खुदावंद की मर्जी को अव्वल दर्जा देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो उम्र ज्यादा बेहतर है। वो खुदा आपको ज्यादा बेहतर उस वक्त में लेकर जाना जानता है। अजीजों, मैं आपके साथ एक मुतासिर कुन मिसाल शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक कलीसिया में सारा नामी एक लड़की थी। वो सिर्फ 18 साल की थी। एक रोज एक अक्लमंद हतून ने सारा से पूछा, बेटा अगर आज तुम्हारी शादी हो जाए तो क्या तुम अपने शोहर को वो मोहब्बत दे सकती हो जो मसीह ने कलीसिया को दी? क्या तुम सब्र कर सकती हो जब वो गलती करे? क्या तुम अपने ख्वाबों को उसकी जरूरियात के लिए कुर्बान कर सकती हो? सारा ने सोचा और उसका जवाब था, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। सारा ने शादी नहीं की। उसने अगले 4 साल खुदा के साथ गुजारे। उसने कलाम मुकद्दस को मजीद पढ़ा, जानने की कोशिश की और अपनी शख्सियत को कलाम मुकद्दस के मुताबिक संवारना चाहा। एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और सबसे बढ़कर उसने सब्र और शुक्रगुजारी में जिंदगी को गुजारना ज्यादा मुनासिब समझा। जब सारा 22 साल की हुई तो उसकी फैमिली में उसके लिए एक रिश्ता आया और जो लड़का था उसका नाम इमानुएल था और वो खुदा से डरने वाला, जिम्मेदार और पुख्ता नौजवान था। आज सारा और इमानुएल की शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनके घर में लड़ाइयाँ नहीं, अमन है। शिकायत नहीं, मोहब्बत है। बेवफाई नहीं बल्कि वफा है। एक रोज किसी ने सारा से पूछा, तुम्हारी शादी की कामयाबी का राज क्या है? सारा ने कहा, मैंने शादी के लिए जल्दी नहीं की, मैंने पहले खुद को तैयार किया। मैंने खुदा से पूछा और जब खुदा ने कहा अब वक्त है और तुम्हारी उम्र बेहतरीन है, तब मैंने शादी की। अजीजों, मेरे पास कुछ अमली इक़दामात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम पहले नंबर पर देखें तो हमें गौर करना होगा, अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा कि क्या हम अपने आप से ये सवालात पूछ सकते हैं, क्या मैं रूहानी तौर पर तैयार हूँ? क्या मेरी जड़ें मसीह यीशु में मजबूत और गहरी हैं? क्या मैं जज्बाती तौर पर तैयार हूँ? क्या मैं सब्र, माफ़ी और कुर्बानी दे सकता हूँ? क्या मैं अमली तौर पर तैयार हूँ? क्या मैं घर चला सकता हूँ, कमाई कर सकता हूँ, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना जानता हूँ? और अगर हम दूसरे नंबर पर गौर करें तो हमें इमसाल 24 बाब उसकी 27 आयत के मुताबिक भी जरूर अमली तौर पर गौर करना होगा। पहले अपने खेत की देखभाल कर, फिर घर तामीर कर। और अगर तीसरे नंबर पर गौर करें तो हमें ज़रूर इस बात पर, इस हकीकत पर अमली तौर पर आना होगा कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना होगा, सब्र को अपना हथियार बनाना होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कानून भी इजाज़त नहीं देता। अगर 18 साल से ऊपर है तब भी जल्दी मत कीजिएगा। याद रखें, हमें इस मिसाल में बहुत गहरा हमें सबक मिलता है जो हमने सारा और इमानुएल की मिसाल को हमने सुना। और वैसे भी अजीज़ों, अगर हम यसाया नबी के सहीफे पर अगर गौर करें तो 28 बाब उसकी 16 आयत में हमें ये तालीम मिलती है कि जो ईमान रखता है वो जल्दी नहीं करता। आप देख लीजिएगा, कुछ ऐसी ही तालीम हमें मिलती है। और चौथे नंबर पर अगर हम गौर करें तो अपने वालिदैन और कलीसिया के बुजुर्गों से ज़रूर मशवरा लीजिएगा। आपके वालिदैन या आपके फैमिली पादरी साहब वो चीज़ें देख सकते हैं, आपके बुजुर्ग वो चीज़ें देख सकते हैं जो आप नहीं देख रहे। अगर आपके वालिदैन, आपके फैमिली पादरी साहब और अगर आपके इर्द गिर्द आपके ख़ानदान में मौजूद बुजुर्ग अगर आपको रोक रहे हैं तो आप बुरा मत मानिए, हो सकता है वो आपकी भलाई चाह रहे हों।
اور ویسے بھی خداوند کے زندہ کلام مقدس میں امثال 15 باب اس کی 22 آیت میں ہمیں کچھ ایسی تعلیم ملتی ہے کہ مشورہ نہ ہونے سے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، بہت سے مشیروں سے کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہم 5ویں قدم پر آئیں تو اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں، چاہے شادی ہو یا نہ ہو۔ شادی کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے مت رہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو جو مثال بتائی گئی ہے، جو زندہ مثال آپ کو سارا کے بارے میں نے بتایا، اس بہن نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ کلام مقدس کو ترجیح دی۔ آپ بھی ایسا ہی کیجئے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ کلام مقدس کو پڑھیں، روزانہ کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں، کوئی ہنر یا تعلیم حاصل کریں، صحت اور شخصیت پر توجہ دیں، اور کلیسیائی طور پر چرچ میں آپ خدمت کے لیے خداوند کے کام میں ہمیشہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش رکھیں۔ آئیے عزیزو، خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں دعا کرتا ہوں ہر اس بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے، ہر اس زندگی کے لیے جو شادی کو لے کر پریشان ہے۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ایسی زندگیوں سے کلام کر۔ آئے ہمارے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے آج تیرے حضور اپنا دل کھول کر حاضر ہوں، کیونکہ خداوند تو نے فرمایا ہے مرد اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے مل جائے گا اور وہ ایک جسم ہوں گے۔ آئے خداوند، یہ تیرا ڈیزائن ہے، یہ تیری مرضی ہے۔ میں آج ہر اس نوجوان کے لیے دعا کرتا ہوں جو شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے، ان کو صبر دے۔ جب لوگ کہیں ابھی کر لو ورنہ موقع نہیں ملے گا، تو ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو خداوند تیری آواز سنائی دے کہ میرے وقت کا انتظار کرو۔ خداوند ایسے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو حکمت عطا کر کے وہ جانے کہ عمر سے زیادہ پختگی اہم ہے، کہ وہ جلدی کی غلطی سے بچیں، کہ وہ ان لوگوں کی سنیں جو تیری طرف سے بولتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے بیٹے بیٹیوں کو پاکیزگی دے، ہر غلط تعلق سے، ہر حرام کاری کی نظر سے، ہر طرح سے ابلیس کے منصوبوں سے اور بری خواہشوں سے پاک رہیں۔ اے خداوند، یسوع مسیح کے نام سے میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ جہاں محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے وہاں تیری محبت کی آگ بھڑک اٹھے، جہاں تلہیاں اگی ہیں وہاں معافی کا چشمہ جاری کر، جہاں شوہر اور بیوی الگ الگ ہو چکے ہیں وہاں انہیں محبت سے بھر دے اور ایک جسم کر دے، تاکہ خداوند تیرا کلام پورا ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیزو، یاد رہے روح کا ناشتہ پروگرام جنید جوید پروڈکشن کی جانب سے آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اور اپنے اس بیٹے کو، اپنے اس بھائی کو، خدا کے خادم پاسٹر جنید جوید کو آئندہ ایک نئے روح کے ناشتہ کے لیے اجازت دیجیے۔ انتظام خداوندی کے مطابق دوبارہ ملاقات ہوگی روح کا ناشتہ پروگرام میں نئے روح کے ناشتہ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا کے کلام سے روح کی پیاس بجھے، دل میں ایمان جاگے، نئی امید ملے، آؤ کرے روح کا ناشتہ۔ پاسٹر جنید جاوید کے ساتھ روح کا ناشتہ، زندگی کا یہ سچا راستہ۔